राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। गुरुमृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को आवाज साफ साफ सुनाई दे रही? मेरी आवाज सबको हाँ साफ? हाँ प्रभु जी अभी सुन नहीं रहा है। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का इस माधुरी कादम्बनी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग इस माधुरी कादम्बनी को पढ़ते हुए अब हम लोग सप्तम अमृत वृष्टि पर आ पहुंचे हैं, जहां पर बहुत सुंदर भाव का प्राकट्य होगा और भाव के माध्यम से ही एक भक्त किस दशा को प्राप्त होता है, कैसे भगवान का अनुभव करने लगता है, ये सारी की सारी जानकारी, ये सारे के सारे अनुभव, ये सारे के सारे बातों को हम लोग इसी सप्तम अमृत वृष्टि में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रुचि के बाद किसी साधक के हृदय में आसक्ति का उदय होता है और आसक्ति भगवत विषयक होती है, ना कि भजन विषयक होती है। लेकिन रुचि जो होती है वो भजन के विषयक होती है, जिसमें साधक को नाम कीर्तन, श्रवण, स्मरण, अर्चन, इन सब में रुचि, इस सब में जो आस्वादन है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसी प्रकार उस भजन को बार बार दोहराता रहता है उसी रुचि की अवस्था में। तो वही रुचि और प्रगाढ़ अवस्था को धारण करके आसक्ति का रूप धारण कर लेती है और उस आसक्ति की अवस्था में साधक जो है अपने प्रियतम को, भगवान को चाहने लगता है। भगवान के प्रति उसकी अनुरक्तता, भगवान के प्रति उसकी दृढ़ता जो है वो बढ़ जाती है। बस यही रुचि और आसक्ति में थोड़ा सा अंतर है और आसक्ति में विषयों से मन को हटा करके लाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने आप अनायास ही भगवत चरणारविंद में हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा हृदय जो है वो चला जाता है और उस अवस्था में वो कहाँ कृष्ण मिलेंगे, कैसे कृष्ण को प्राप्त करेंगे, इस दशा में जिसको भी देखता है, साधुओं को देखता है, तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता है। किसी साधु वैष्णव को भागवत के ग्रंथ देख लेता है उनके पास, तो कहता है कि दसम स्कंद से कोई एक श्लोक की व्याख्या सुना दो, उसको सुन करके उसके रोम रोम में रोमांचित हो उठता है, ऐसी दशा को प्राप्त करता है। और फिर हमने देखा कि कौन उसे क्या समझता है। घर वाले समझते हैं कि इसकी बुद्धि जो है खराब हो गई, जो कर्म में निष्ठ व्यक्ति है वो कहते हैं भ्रष्ट हो गया है, जो मीमांसक है, जो वेदांती है वो कहते हैं ये सब भ्रम है। लेकिन वास्तविक में उसकी दशा को केवल एक भक्त ही समझ पाता है कि वास्तविक में आसक्ति की
दशा को प्राप्त किया हुआ भक्त जो है उसकी दशा क्या होती है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे सप्तम अमृत वृष्टि, जिसमें वही आसक्ति जो है और परिपक्व हो जाती है और परिपक्व होकर के वो भाव के दशा को प्राप्त करती है। वो भाव के दशा को कैसे प्राप्त करती है, लोगों ने देखा ना, एक एक लक्षण को देखा कि कैसे एक एक साधन की जो हमारी जो योग्यता है, स्तर जो है वो कैसे परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर कहते हैं आचार्य कि आसक्ति की अवस्था जब और परिपक्व हो जाती है तो भाव का रूप धारण करती है, और इसी भाव को हम लोग रति के नाम से भी जानते हैं। कई लोग भाव कहते हैं और कई लोग इसी चीज को रति भी कहते हैं। तो भाव और रति में कोई अंतर नहीं होता है। ये भाव जो होता है वो क्या होता है, मुख्य रूप से हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, हम लोगों ने सब कुछ पढ़े। हम लोग जानते हैं कि भक्ति जो है वो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, आह्लादनी शक्ति की एक वृत्ति है। तो जब साधक उस भाव की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, रति की अवस्था को जब प्राप्त कर लेता है, तब जो सत चित्त और आनंद है, भगवान का स्वरूप क्या है, सत चित्त और आनंद। और इसकी शक्तियां का जो हम लोग गुण पढ़े थे, संवित शक्ति, संघनी शक्ति और आह्लादनी शक्ति, इन तीनों को हम लोगों ने पढ़ा था। जब हम भक्ति को समझा रहे थे, हम लोग जब समझने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने इन तीनों शक्तियों को पढ़ा और समझा कि संवित शक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को और अन्य किसी वस्तु को जानते हैं, संघनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने स्वरूप को या धाम अपने स्वरूप को बनाए रखता है, और आह्लादनी शक्ति के माध्यम से आनंद को भगवान प्राप्त करते हैं। और वही आह्लादनी शक्ति जो है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। और उसी की जो वृत्ति है, जब किसी भक्त को स्पर्श कर लेती है तब उसके अंदर भाव भक्ति की जागृति होती है। अभी तक वो स्वयं से प्रयास कर रहा था, ऐसा लगता है कि इसके पहले के जो स्तर है, साथ आसक्ति हो, रुचि हो, निष्ठा हो, इसमें साधक अपना प्रयास करते हुए उस भक्ति की कृपा को, उस भक्ति महारानी को अपने हृदय में लाने का प्रयास कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही भाव अवस्था में पहुंच जाता है साधक, अब भक्ति उसके हृदय को स्पर्श कर लेती है। और जैसे ही स्पर्श करती है तो जो छोटा सा पौधा जिसको हम लोग बीज से शुरू किए थे, वो बीज क्या होता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो भाव के दिशा को प्राप्त करके उसके ऊपर पुष्प आ जाते हैं। आसक्ति के दिशा में हम लोगों ने पढ़ा कि पुष्प आने वाले हैं, तो उसके पहले के जो लक्षण हैं वो लक्षण दिखाई देते हैं कि अब इस पे पुष्प आएंगे। अब भाव वो दशा है जिसमें पुष्प जो है पूर्ण रूप से मुकुलित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो भाव ऐसी दशा है। और इस भाव दशा के दो लक्षण कहे जाते हैं, एक कहा जाता है सुदुर्लभा और दूसरा कहा जाता है कि मोक्ष लघुता कृत। ये दोनों हम लोग लक्षणों को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग साधन भक्ति की जब शुरुआत किए थे, और साधन भक्ति की जब शुरुआत हम लोग किए थे तो हम लोग दो लक्षणों को देखा था, एक क्लेशाग्नि को और दूसरी सुबदा को। ये दो लक्षण हमारे जीवन में, दो गुण जो हैं वो साधन भक्ति के प्रकट होते हैं। दो गुणों को देखा। उसी प्रकार भाव भक्ति के ऊपर दो और गुण प्रकट होते हैं, एक को कहते हैं मोक्ष लघुता कृत और दूसरी को कहते हैं सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ होती, बहुत आसानी से भक्ति प्राप्त नहीं होता। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि साधन भक्ति को करते 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 वो भाव भक्ति को प्राप्त किया। कितना समय लगा उसको साधन करते करते, श्रद्धा प्राप्त हुई, साधु संग से फिर भजन किया, फिर अनर्थ की निवृत्ति हुई, फिर निष्ठा में, फिर रुचि में, फिर आसक्ति में परिवर्तित हुआ, और तब जाकर के वो भाव प्रेम के रूप में परिणत होता है। तो इसी प्रेम को, इसी भाव को यहाँ पर समझाने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक उद्धृत करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और समझाते हैं। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाव रुचि मसृण्य हृदय स्वभाव उच्यते है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि पूर्वोक्त साधन भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब साधन भाव भक्ति को प्राप्त करने से पहले जो भी हम लोगों ने साधन किया है,
वो सब साधन को जब हम करते रहते हैं और उस साधन के माध्यम से मतलब रुचि और आसक्ति के साथ जब हम भजन करते रहते हैं और उस भजन को करते करते जब हमारा चित्त जो है वो आर्द्र हो जाता है, आर्द्रता से संपादित हो जाता है, आर्द्रता से पूरित हो जाता है, मतलब थोड़ा भीग जाना समझते, कोमल हो जाना, जो हमारा हृदय जो है वो कोमल हो जाता है कृष्ण के नाम से, कृष्ण के कथा से, साधु के संग से। हमारा हृदय जो पत्थर के समान कठोर बना हुआ था, जो कृष्ण के नाम लेने से हमारा हृदय पिघलता नहीं था, वो अब क्या होता है कि भीग जाता है, ऐसे गीला हो जाता है, पूर्ण रूप से द्रवित होकर के बहना आरंभ नहीं करता, लेकिन एक अवस्था होती है ना जिसमें वो बहता भी नहीं है और सूखा हुआ भी नहीं रहता। जैसे कीचड़, कीचड़ को आप क्या करते हैं, वो बहता नहीं है कीचड़, लेकिन कीचड़ जो है पत्थर के जैसा सख्त कठोर नहीं होता, एकदम मुलायम हो जाता है। धूल मिट्टी में जब पानी जब पड़ता है तो कैसे मुलायम हो जाता है, तो उस तरह हमारा हृदय भी इस पूर्व के जो साधन है, भक्ति के साधन जो हम लोग कर रहे थे, उसको करते 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 जब आसक्ति की दशा, रुचि की दशा को प्राप्त करते हैं तो हमारा हृदय भी उस कीचड़ के समान एक मुलायम कोमल हो जाता है, एकदम मसृण कहते हैं उसको। जैसे हम लोग किसी कठोर वस्तु को जब पानी डाल करके बहुत समय तक उसको छोड़ दिया जाता है तो कैसे वो धीरे धीरे अपनी कोमलता को प्राप्त करता है और धीरे धीरे अत्यंत मुलायम हो जाता है। तो वैसे ही जब भक्ति के साधन को हम करते रहते हैं आसक्ति की दशा में, रुचि की दशा में, तो हमारा हृदय धीरे धीरे एकदम कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है। वैसी दशा जब हृदय की हो जाती है तब कहते हैं कि उसमें शुद्ध सत्व विशेष रूप से प्रेम भक्ति जो उदय होने वाला होता है। जैसे सूर्य है, आप जब सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य आपको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाते हो कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में है, और अभी वहां से सूरज निकलने लगेगा तो थोड़ी थोड़ी लालिमा आपको दिखाई देती है। सूर्य अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, सूर्य की जो लालिमा है आपको प्राचीन दिशा में दिखाई देती है, तो आपको अनुभव होता है कि अब सूर्य निकलने वाला है। उसी प्रकार जो भाव भक्ति है वो पूर्ण रूप से प्रेम के आने के पहले जो एक सूचना प्राप्त होती है, जो एक लालिमा व्याप्त हो जाती है प्राचीन पूर्व दिशा में, उसी तरह जब हमारे हृदय इतना मुलायम हो जाए, एकदम आर्द्रता को प्राप्त कर ले, कोमल हो जाए, तब समझना चाहिए कि अब प्रेम का उदय जो है हमारे हृदय में होने वाला है। जैसे सूर्य के आने से पहले लालिमा पूर्व दिशा में छा जाती है, वैसे ही जो भाव भक्ति है वो प्रेम भक्ति का एक अंकुर के समान है कि अब हमारे हृदय में जो प्रेम भक्ति है वो तुरंत आने ही वाला है। भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे हम बता रहे थे कि कितना समय लग जाता है एक श्रद्धा से लेकर के भजन क्रिया को प्राप्त करके फिर अनर्थों को नाश करने में, लेकिन जब हम भाव के दशा में आते हैं ना, तो भाव से प्रेम में परिवर्तित होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। बहुत ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा तो 1 साल, उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई भक्त भाव की अवस्था में है और प्राप्त करना चाहता है प्रेम को, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा समय 1 साल लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसे कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, वो प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसी दशा को हम लोग कहते हैं भाव। और उसी भाव के परिणाम में जो भाव प्रकट होता है हमारे हृदय में, वो भाव जो होता है स्थायी भाव होता है। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु अगर आप पढ़े होंगे तो आप स्थायी भाव को समझते होंगे कि स्थायी भाव जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दास्य, जो हम भगवान को अपने मालिक के स्वरूप में, अपने प्रभु के रूप में पूजा करते हैं। दूसरा होता है साख्य, हम भगवान को अपने मित्र के रूप में जानने लगते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं। तीसरा होता है वात्सल्य, कि हम भगवान के माता पिता बन जाते हैं और भगवान हमारे पुत्र के रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। और उसके आगे होता है भगवान का सुंदर माधुर्य, जिसमें हम भगवान की सब प्रकार से सेवा कर सकते हैं, जैसे गोपियां भगवान की सब प्रकार से सेवा करती हैं। जैसे मुख्य 4 भाव कहे जाते हैं, और एक जो भाव है शांत भाव कहा जाता है, जिसमें शांत भाव से भगवान की सेवा को एक किस तरह से एकदम
बिना किसी कार्य को किए हुए वो करता है। जैसे कोई वस्त्र बन गया, कोई अन्य वस्तु बन गया, तो सिर्फ भगवान के शरीर पे या किसी अन्य स्थान पर गोलोक धाम में बना रहता है। उसको देख करके ही भगवान, उसको छू करके ही भगवान आनंदित होते हैं। वो सक्रिय रूप से सेवा में सम्मिलित नहीं होता, वो शांत भाव का शांत भाव है या शांत स्थायी भाव कहते हैं उसको। जैसे 5 भाव होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। और जब हम भगवान की भक्ति में इस भाव के दशा को प्राप्त कर लेते हैं, तब इस 5 भावों में किसी एक भाव में हमारी रति हो जाती है, हमारी स्थिति हो जाती है। कई भक्त कहते हैं कि वो हमारे स्वरूपगत रहता है और अपने रुचि के अनुसार प्रकट होता है। जो अंदर रहता है वही बीज के रूप में बाहर आता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जो बीज रहेगा उसी के अनुसार फल आता है। तो बीज जो है वो कैसा है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके विषय में, कि किसके अंदर कैसा भाव जागृत होता है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग भाव को समझते हैं। तो उसके परिणाम के स्वरूप ही जो प्रेम के आगे के स्तर है, जिसको हम स्नेह कहते हैं, मान कहते हैं, प्रणय कहते हैं, राग है, अनुराग है, भाव और फिर महाभाव कहलाता है। उसी अवस्था को हम भाव के ही दशा से उसको पुष्ट करने लगते हैं। कि अगर कोई स्नेह के दशा में गया है तो वात्सल्य रस को प्राप्त कर देता है। वही भाव अगर प्रणय और फिर उसके ऊपर भाव तक जा रहा है, तो आप फिर गोलोक वृंदावन में किसी गोपी के मंजरी के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो सब एक एक दशा होती है कि उस भाव का दशा जो है, आपका यही भाव जो है किस दशा में ऊपर जा रहा है। और ये सब जो है स्थायी भाव में अंकुरित होता है। यही मान प्रणय जो है आपके स्थायी भाव के रूप में अंकुरित होता है, जिसमें आप वात्सल्य भाव से, साख्य भाव से, मित्र भाव से या फिर श्रृंगार रस के साथ माधुर्य भाव से आप भगवान की सेवा करते हैं, या भगवान के प्रति वैसी आपकी आसक्ति, वैसा लगाव, वैसा लोभ जागृत हो जाता है उस अवस्था में। और सबसे ऊपर का जो भाव है जिसको हम लोग महाभाव कहते हैं, और इसी भाव की सर्वोच्च अवस्था महाभाव कहलाती है। उसी को यहाँ पर श्लोक में कह रहे हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। उसी को यहाँ शुद्ध सत्व विशेष आत्मा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने, जब इसकी टीका करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की, तो उसमें इसी को शुद्ध सत्व विशेष आत्मा कहते हैं। इसको और हम लोग समझेंगे। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा को यहाँ आचार्य और किसके रूप में कहते हैं। और ये महाभाव का जो स्वरूप है, वो महाभाव का जो स्वरूप है केवल श्रीमती राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु में देखने को मिलता है। ये महाभाव सब कोई प्राप्त नहीं कर पाते। ये इतना दुर्लभ और इतना श्रेष्ठ है, क्योंकि उनको जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है वो इतना तीव्र उसकी प्रेम होनी चाहिए। जो राधा रानी के अंदर जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो भाव है, वो भाव को महाभाव कहते हैं। वो राधा रानी के अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं पाया जाता है। और उसी शुद्ध सत्व विशेष को यहाँ पर भगवान की संवित शक्ति, संघनी शक्ति और आह्लादनी शक्ति को समझना चाहिए, ऐसा यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतला रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो पूर्वोक्त साधन है, जैसे हम लोग पूर्वोक्त साधन में जैसे निष्ठा, रुचि, आसक्ति के साथ जो भजन किया, और उस तरह से जब हम भजन करते रहते हैं और भजन करते 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 हम भगवत प्राप्ति के अनुकूल अभिलाषा के द्वारा, कोई भी जब हम भजन करते हैं तो वो अनुकूल होना चाहिए। और भगवत प्राप्ति की अभिलाषा से जब होती है तो हमारा चित्त जो है आर्द्रता को प्राप्त कर लेता है, मतलब कोमल हो जाता है। कैसे भक्ति होनी चाहिए हमारी? तो साधन भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं, जब तक हम लोगों की भाव भक्ति को प्राप्ति नहीं होती है, तब तक जो भी हम साधन कर रहे होते हैं, हम साधन भक्ति ही कर रहे होते हैं और हम सब साधक कहलाते हैं। भाव भक्ति को भी हम लोग साधन ही कहेंगे, क्योंकि उसका भी उद्देश्य है प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। लेकिन साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है? भाव भक्ति को प्राप्त करना। हम साधन क्यों कर रहे हैं? हम नाम जप क्यों कर रहे हैं? हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनके भाव दशा को प्राप्त करने के लिए साधन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, साधुओं का संग कर रहे हैं। इन सब के माध्यम से हम भगवान के प्रति अपने भाव को, अपने रति को जागृत करने का प्रयास करते हैं।
और उसी साधन के द्वारा जब हमारे हृदय में कोमलता आ जाती है, हमारा हृदय अब पिघलने लगता है कृष्ण के नाम से, कृष्ण के रूप से, कृष्ण का ध्यान से, कृष्ण के धाम से, तो समझना चाहिए हमने भाव की दशा को प्राप्त कर लिया है। और इसी भाव के दशा को हम लोग यहाँ पर इसी स्वरूप को भी शुद्ध सत्व विशेष आत्मा में, इसके पहले हमें ये शुद्ध सत्व आत्मा जो है स्पर्श नहीं करती। भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, वो कभी भी किसी साधक को स्पर्श नहीं करती जब तक वो भाव के दशा में प्राप्त नहीं होता है। जब वो भाव की दशा में प्राप्त होता है तब जाकर के जो भगवान की जो भक्ति है वो उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है। साधन भक्ति तक हम लोगों के हृदय में भक्ति जो है वो विराजमान नहीं रहती, लेकिन विराजमान कब होती है? जब हम भाव की दशा को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस भाव की दशा को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसको सुदुर्लभ कहा जाता है। इसके दो लक्षण हमने बताए ना, भाव भक्ति के दो लक्षण होते हैं। एक तो होते हैं मोक्ष लघुताकृत, जो मोक्ष को भी छोटा कर देता है, मोक्ष के भी आनंद को एकदम तुच्छ समझने लगता है। और दूसरा होता है सुदुर्लभा, केवल दुर्लभ की बात नहीं हो रही, सुदुर्लभा कहा जा रहा है। मतलब भगवान भी देने से पहले बहुत बार सोचते हैं दे कि नहीं दे। ये स्थिति है इस भक्ति की, इस अवस्था की, इसलिए इसको प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ कहा जाता है। इसलिए ये सुदुर्लभ है, जिसमें भगवान की ही शक्ति आपको सीधे स्पर्श करने वाली है। इसलिए शुद्ध सत्व को हम लोग संवित शक्ति के नाम से जानते हैं। जो शुद्ध सत्व है, केवल शुद्ध सत्व, उसको संवित शक्ति कहते हैं। और शुद्ध सत्व विशेष, उसमें एक विशेषण लग गया विशेष, तो उसको आह्लादिनी शक्ति के नाम से जानते हैं। और जब ये दोनों शक्तियां सम्मिलित होकर के सार रूप में किसी भगवान के नित्य परिकर को के हृदय में जब प्रवेश कर जाती है, उसके साथ तादात्म्य कर जाती है, तो भाव से अवस्थित अनुकूल इच्छामयी जो प्रवृत्ति होती है उसको शुद्ध सत्व विशेष आत्मा समझना चाहिए। लेकिन ये किस में आती है? सबसे पहले जो नित्य परिकर है। नित्य परिकर मतलब जिनका, जो भगवान के साथ इस धराधाम में आविर्भूत होते हैं, अवतार लेते हैं, जो भगवान के नित्य परिकर हैं, जो उनके मित्र हैं, सखागण हैं, गोप हैं, ग्वाल हैं, गोपीगण हैं, इन सबके अंदर जो भाव उपस्थित रहता है, जिसमें संवित शक्ति, आह्लादिनी शक्ति इसके हृदय में बैठी हुई रहती है, कभी भी उसको छोड़ करके नहीं जाती, यही आधार होता है उनका, वो नित्य परिकरों में देखने के लिए मिलता है। उसको ही यहाँ शुद्ध सत्व विशेष आत्मा समझना चाहिए। उसी को यहाँ पर शुद्ध सत्व विशेष आत्मा कह रहे हैं। इसलिए थोड़ा समझने में परेशानी हो रही होगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग अपने शुरुआत के क्लास को याद करेंगे तो हमने ये सब बात बताई थी कि आखिर भक्ति की वास्तविक परिभाषा क्या है, भक्ति है क्या, उसका स्वरूप क्या है भक्ति का। तो भक्ति का यही स्वरूप है कि भगवान की वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, उसका स्वभाव है। वही स्वभाव जो है जब किसी भक्त में आविर्भूत हो जाती है, भक्त में प्रवेश कर जाती है, तब जाकर के वो भक्त कहलाता है, वो साधक जो है वो भक्त कहलाता है। और उसी वृत्ति के कारण वो सेवा में लग जाता है, क्योंकि भगवान की जितनी भी स्वरूप शक्ति हैं, स्वयं आह्लादिनी शक्ति जो राधा रानी है, वो भी राधा भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है और आनंद देती रहती है कृष्ण को। तो वही आनंद जब हमारे हृदय को स्पर्श करेगा तब ना भगवान को हम आनंद दे सकते हैं। हमारे पास आनंद ही नहीं होगा तो हम क्षुद्र जीव, जिसमें अल्प मात्रा में सच्चिदानंद मौजूद है, कण भर हम लोगों को एकदम चिंगारी के समान हम लोगों की शक्ति है, हम भगवान को अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगे, हम भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे। तो हमारे ऊपर स्वयं स्वरूप शक्ति की कृपा होती है, जिसके कारण हम, हमारे हृदय में इतना प्रेम आ जाता है, इतना भाव आ जाता है भगवान के प्रति कि भगवान भी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है कि जो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, उसकी जो वृत्ति है, वृत्ति मतलब उसका जो स्वभाव है, जब किसी साधक के हृदय को स्पर्श करती है तब जाकर के वो साधक जो होता है तो भाव की दशा को या भक्ति की या पूर्ण की प्रेम की दशा को प्राप्त करता है।
तभी वो कृष्ण की सेवा कर पाता है और तभी वो कृष्ण को अपनी ओर खींच पाता है। नहीं तो तब तक वो खींच नहीं पाएगा। जब तक हमारे हृदय के अंदर भक्ति नहीं होगी, हमारे क्रिया से भगवान नहीं रेंजते, हमारी क्रिया से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे भावनाओं से भगवान को फर्क पड़ता है। और उस भावनाओं के बाद जब हम क्रिया करते हैं, तब क्रिया के माध्यम से वो भाव प्रकट होता है और उस भाव को उस क्रिया के माध्यम से हम प्रकट करते हैं, जिसको हम सेवा, परिचर्या, अर्चन, वंदन इन सब के नाम से जानते हैं। स्तुति हो, स्तोत्र हो, कुछ भी हो, तब जाकर के वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। उसके पहले आपके हृदय के अंदर भाव का होना आवश्यक। भगवान कहते हैं ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, कि भक्ति के साथ अगर कोई भक्त देता है तो मैं परीक्षति, कि मैं उसको क्या करता हूं, ग्रहण करता हूं, उपस्नामी, मैं उसको ग्रहण करता हूं। लेकिन किसके साथ, भक्ति के साथ होना चाहिए। बिना भक्ति के आप वस्तु देंगे तो वस्तु वस्तु नहीं रह जाएगी, वो एक सामान्य गुड्डे गुड़िया का खेल जैसा लगेगा। जैसे गुड्डे गुड़िया क्या करते थे ना बचपन में, जो खेला करते थे, तो उसमें एक गुड्डा है, तो गुड़िया है, तुम्हारी गुड़िया की शादी हमारे गुड्डे के साथ हो गई, उसका विदा हो गया। केवल क्या चलता था, वो खेल चलता था। लेकिन उसमें भी कई बच्चे होते थे जो पूरे भाव के साथ उसको लेते थे। कई बार हम लोगों ने देखा है कि गुड्डे गुड़िया के खेल में भी बारात आ रही है, बहुत सुंदर तैयारियां हो रही हैं। कई सारे कहानियों को भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि किसकी बारात आई, तो गुड्डे गुड़ियों की बारात आई। तो जैसे असली लड़के लड़की की बारात आती है तो कैसा धूमधाम से बारात आता है, भोजन है, पंगत लगता है, वैसे गुड्डू गुड़ियों की बारात आई। तो उस भाव के साथ वहां गुड्डे गुड़ियों को भी बारात में विदाई कर दिया गया। उसी प्रकार हम सिर्फ एक गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं समझे इस चीज को, जिसमें भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। भक्ति केवल क्रिया का नाम नहीं है, भक्ति तो हमारे भावनाओं का नाम है। इसलिए भक्ति को विशेष रूप से भावनाओं का परिवर्तन करना है, ना कि किसी क्रिया का परिवर्तन करना है। क्रिया वही रहेगी, बस उसको भगवान के लिए करते चले जाएंगे तो क्रिया वही रहेगी और हम अंदर से भगवान के हो जाएंगे तो क्रिया भी भगवान की हो जाएगी। इसलिए भाव अत्यंत आवश्यक है और इसी भाव की यहाँ पर बात हो रही है। जब आह्लादिनी शक्ति हमें स्पर्श कर लेती है, हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से, तब हम भगवान की विशेष रूप से सेवा अर्चना कर पाते हैं और भगवान हमारी तरफ आकर्षित भी होते हैं। अब इसी चीज को भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हुए हम लोगों को कह रहे हैं कि जो प्रेम है वो दो प्रकार के होते हैं। एक भाव प्रेम जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक इसी का एक विकसित रूप भाव ही प्रेम के रूप में परिणित होता है। तो प्रेम भक्ति जो है वो दो प्रकार के कह दिए, एक भाव और प्रेम। जैसे प्रेम जो है वो सूर्य के साथ अगर तुलना की जाए प्रेम को, तो उसकी जो प्राथमिक किरण है, जिसका उदाहरण हमने दिया कि पूर्व दिशा में सूर्य निकलने से पहले, सूर्य अब तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन सूर्य दिखाने से पहले जो सुंदर लालिमा आपको पूर्व दिशा में दिखाई देती है, वही भाव भक्ति का स्वरूप है। अगर कोई कृष्णानुशीलन करता है, कृष्णानुशीलन मतलब भगवान की भक्ति, कृष्ण का अनुशीलन किस प्रकार से होता है, मन से, वचन से और कर्म से। ये तीन प्रकार से हम कृष्ण का अनुशीलन करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हम मन से भी कृष्ण के स्वरूप का, लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, वचन के द्वारा कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण का गुण गा सकते हैं, और क्रिया के द्वारा भगवान के मंदिर का अर्चन, भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान के मंदिरों का मार्जन, तुलसी चयन, ये सब हम लोग किसके द्वारा करते हैं, शरीर के द्वारा। ये सब जब हम कृष्ण का अनुशीलन करते हैं, और उस अनुशीलन करते करते जब विशिष्ट वही जब क्रिया विशुद्ध सत्व हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई तीनों गुण से आवेशित नहीं रहता, वो तीनों गुण से जब पार हो जाता है, ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, इन तीनों गुणों की अवस्था से जब हम पार कर जाते हैं, वही रुचि वाला जो भजन है, रुचि की अवस्था में हम जैसे भजन करते रहते हैं, वही करते करते हम माया के इन तीनों गुणों से जैसे ही पार हो जाते हैं, हमारा चित्त एकदम तुरंत कोमल हो जाता है। और उसी अवस्था को वास्तव में भाव कहा जा रहा है। इसको बार बार अलग अलग परिभाषा के रूप में अलग अलग आचार्य इसको परिभाषित कर रहे हैं। और भाव जो है
वो कहाँ पर प्रकट होता है? भाव हमारे मनोवृत्ति पर आविर्भूत होता है। जो हमारा मन है, कि मन की जो वृत्ति होती है, मन का जो स्वभाव है कि हमेशा विषयों की तरफ जाता है, जिसको पकड़ा दिया जाए मन को एक बार वो कस के पकड़ लेता है, ये मन का स्वभाव है। तो वही कह रहे हैं कि भाव मनोवृत्ति पर आविर्भूत होकर के मनोवृत्ति की स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। भाव जो है वो प्रकट कहाँ होता है? मनोवृत्ति में प्रकट होता है, और फिर मनोवृत्ति की स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। जैसा मन होता है वैसे ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है भाव, या फिर ये कहें कि भाव के अनुकूल मन हो जाता है, या फिर भाव मन के अंदर प्रकटित होकर के अपने अनुकूल बना लेता है। दोनों एक ही बात है, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर साथ साथ, कि भाव जो है स्वयं प्रकाशित है। उसको प्रकाशित होने के लिए किसी वस्तु की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित होने पर भी वो कभी कभी हमारे चित्त पर प्रकट हो सकता है। इसके विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो ये जड़ शरीर है, जड़ मन है, जड़ चेतना होने के बाद भी ये चिन्मय स्वरूप जो भक्ति है कैसे आविर्भूत होती है। जब आविर्भूत होती है तो हमारी जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो हृदय है, वो हृदय जो है वो सामान्य जड़ वाला नहीं रह जाता। अब सब कुछ चिन्मय हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। जैसे आग में कुछ समय तक किसी लोहे के टुकड़े को रख दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो आग ही बन जाता है, वो उसी के समान हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हमारे इस जड़ इंद्रियों में भी भगवान की इस आह्लादनी शक्ति का प्रवेश होता है तो ये भी चिन्मय हो जाती है। और इसी को बता रहे हैं कि भाव स्वयं प्रकाशित होती है। रति जो है, भाव जो है, स्वयं आस्वादन का विषय है। भाव है, अगर किसी के अंदर किसी के प्रति भाव है तो स्वयं आस्वादन करता रहता है। अब इसको कैसे समझाया जाए? जैसे किसी व्यक्ति का किसी स्त्री का किसी पुरुष के प्रति, या किसी पुरुष का किसी स्त्री के प्रति केवल भाव होता है और उसे मिलने की बहुत चाहत होती है, लेकिन कभी तक मिला नहीं है, अभी तक उसको पता भी नहीं है जिससे वो प्रेम करता है, जिसको बात करना चाहता है, जिससे मिलना चाहता है, लेकिन वो भाव है उसके हृदय में। तो उसके बारे में सोच सोच करके ही वो आनंदित होता रहता है। उसको नहीं चाहिए होता है, अभी तक विषय जो है अभी तक मिला नहीं है, लेकिन केवल विषय के प्रति उसके अंदर क्या आ गया है? सुंदर भाव आ गया है। और वो भाव जो है इतना आस्वादनीय होता है, उस भाव का ही आनंद लेता रहता है। उस विषय के प्रति जो भाव आ गया है, अभी तक हमें विषय वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। जैसे कभी छोटे बच्चे को कह दिया जाए कि इतने दिन बाद तुम्हें साइकिल दिया जाएगा या स्कूटी दिया जाएगा, तो पूरे की पूरे मनोकल्पना के साथ उसी में जीता है कि इतने दिन के बाद हमको स्कूटी मिलने वाली, हम यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे, यहाँ यहाँ देखेंगे, उसमें ये करेंगे वो करेंगे। जैसे किसी लड़की की शादी होने वाली है, किसी लड़के के साथ शादी तय हो चुकी है और शादी कुछ दिन के बाद होनी है, तो उसके दौरान शादी तय होने से शादी होने तक के बीच का जो समय है उसमें दोनों का मिलन नहीं होता, लेकिन दोनों एक दूसरे के भावना के आधार पर आनंद लेते रहते हैं। अभी मिला कुछ नहीं है, लेकिन उस भाव को ही आनंद लेते रहते हैं कि अब हमारा उनके साथ मिलन होगा, हम उनके पास जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे, जो भी है। तो उस भावना में भी आनंद लेते रहते हैं। इसलिए भाव जो है अपने ही अवस्था में आस्वादनीय है, चाहे उसके जो भाव के जो विषय हैं वो प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो। लेकिन उस रति के कारण, उस भाव के कारण कौन आस्वादनीय बनता है? वास्तव में जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे विषय हैं। उसी प्रकार रति जो है, भाव जो है, स्वयं आस्वादनीय होता है और उसके बाद भी वो कृष्ण को आस्वादन करने में समर्थ होता है। स्वयं आस्वादन की वस्तु भी बनती है भाव, और उसी भाव के आधार पर भी ही हम कृष्ण को आस्वादन लेते हैं। कृष्ण के रूप का, गुण का साक्षात रूप से जब हम अनुभव करने लग जाते हैं, ये भाव की दशा में ही होता है। और ये जो भाव है, जो रति है, ये किसका है? जो चित्त, जो दिव्य हमारा जो मन है ना, उस तत्व का भाव है। ये जड़ वस्तु का भाव नहीं है। जैसे हम लोग कई बार जड़ वस्तु का उदाहरण देते हैं कि वो समझने के लिए और समझाने के लिए,
वास्तव में यहाँ किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी मोटरसाइकिल साइकिल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्रेमास्पद केवल भगवान कृष्ण है, विषय हमारे केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही। तो यहाँ पर जो कुछ भी भाव होगा वो विषय वस्तु या सांसारिक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वो सब कुछ कृष्ण के लिए होगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि रति जो है वो दिव्य तत्व का भाव है, वो चिन्मय तत्व का भाव है। जो भाव है रति जो है वो चिन्मय तत्व है, कोई साधारण नहीं है, वो जड़ के अंतर्गत होता ही नहीं है। लेकिन बद्ध जीव, जो हम लोग बद्ध जीव होते हैं, जब हमें भाव रति की कुछ अभी तक पता नहीं है, हम अभी बद्ध जीव के समान हैं, तो हमारा जो विषयों के प्रति जो रति होती है, हमारी जो रति है अभी, हमारा जो भाव है वो किसके प्रति है? सांसारिक व्यक्ति के प्रति है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारा भाव है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो अभी जो चित्त है, जो भाव है, वो जड़ के प्रति है। वही जीव का जो चित्त का विभाग जो है, वो जब चित्त का विभाग मतलब चिन्मय जो भाव है, वो जब जड़ के संपर्क में आ जाता है, हमारा जो भाव है वो कृष्ण के साथ दिव्य है, लेकिन कई बार क्या होता है, बद्ध अवस्था में वही चिन्मय भाव जड़ के संपर्क में आ जाता है, भौतिक पदार्थों के संपर्क में आ जाता है, तो उसी से विकृत उत्पन्न होता है। उसी से क्या उत्पन्न होती है? विकृति उत्पन्न होती है, जो हमें संसार में बांध करके रखती है और हमें लगता है कि हमारा परिवार ही, हमारा कुटुंब ही, हमारा शरीर ही, हमारे पास उपलब्ध जो सामान जो है उसी को हम सब कुछ समझने लगते हैं। हमारा भाव उसी के प्रति हो जाता है। हम अपने पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में ही अलग अलग तरह की भावनाओं को करते रहते हैं, उन्हें ही प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो चित्त था, वही चित्त का जो विभाग है वो जड़ के संबंध में आ जाता है तो विकृत हो जाता है। और जिस समय जड़ में भगवत भक्ति का जब हम अनुशीलन करने लगते हैं, उसी चित्त के साथ हम भगवान के भक्ति का अनुशीलन करने लगते हैं, भगवान की भक्ति को जब करने लग जाते हैं, तो उस समय रति जो होती है वो अपने संवित अंश के साथ, अपने चिन्मय अंश के साथ उस भगवत संबंधी आलोच्य विषय को, जिसमें हम भगवान के नाम, भगवान की लीला को सुन रहे हैं, गा रहे हैं, उसको आस्वादन बना देते हैं। हम समझने लग जाते हैं उस चीज को, हमें आनंद आने लग जाता है। और उसमें आनंद प्रदान करने के लिए वही भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है वो हृदय को जैसे ही स्पर्श करती है, तो हमें उसमें आस्वादन के साथ साथ हम उसमें आनंद भी लेने लग जाते हैं और हमारा चित्त जो है पूर्ण रूप से आह्लाद से भर जाता है। ऐसे दिव्य स्वरूप है हमारे भाव का। इस भाव को समझना है। भाव को वर्णन करना भी थोड़ा कठिन इसलिए होता है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उस दशा को अनुभव नहीं किया है। जब अनुभव नहीं किया है तो उसको बताना जो है वो बहुत अत्यंत कठिन वस्तु है, क्योंकि ये अवस्था भी ऐसी है कि जब व्यक्ति को अनुभव हो जाए तो फिर भी बताया नहीं जा सकता, ऐसी अवस्था है। क्योंकि इस अवस्था में वो एकदम दिव्य हो जाता है, उसकी सारी की सारी अविद्याएं, अज्ञान सब नष्ट हो जाती हैं। वो अपने आप को केवल कृष्ण के लिए ही समर्पित कर देता है। कृष्ण के अलावा उसे 24 घंटे में एक क्षण भी कुछ और समझ में नहीं आता। वो पूर्ण आशा बंद हो जाता है कि अब हमें कृष्ण मिलेंगे ही मिलेंगे। आसक्ति की दशा में तो था कि कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ जाऊं, लेकिन अब यहाँ पर हो जाता है कि अब तो हमें कृष्ण मिलेंगे ही मिलेंगे। उस अवस्था को भाव कहते हैं। और इसी भाव की अवस्था को हम लोग जब प्रेम लता की जब बात करते हैं, जो श्रद्धा रूपी बीज से अंकुरित होकर के जिसमें 2 पत्ते आए, एक कलिशाग्नि और दूसरी सुगधा, अब वो पत्ते, वो जो लता है और विकास को प्राप्त करती है और भाव के दशा को प्राप्त करती है। तो भाव के दशा को प्राप्त होने से पहले ये क्या है, ये 2 पत्ते और खिलते हैं इसमें, जिसको कहते हैं मोक्ष लघुताकृत और दूसरे को कहते हैं मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। ये 2 पत्ते खिलते हैं कब? जब हम भाव भक्ति को प्राप्त कर रहे होते, उसके ठीक पूर्व जैसे ही सुदुर्लभा समाप्त हो जाएगा, मोक्ष लघुताकृत समाप्त हो जाएगी, तुरंत ही वो जो सुंदर पुष्प हैं, भाव रूपी पुष्प जो हैं, वो तुरंत खिल जाते हैं।
इसलिए इसको बहुत दुर्लभ कहा जा रहा है, सामान्य नहीं है इसको प्राप्त करना। अगर हम भगवान के भक्ति को करते हैं, प्रचुर साधन के फल के द्वारा हमको साधु मिल जाए, गुरु मिल जाए, उनके द्वारा हरि नाम मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो भी हम इसे प्राप्त कर पाएंगे, ये बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन इनकी कृपा से प्राप्त कर लेंगे हम, ये निश्चित रूप से होता है। और उसके बाद इसका जो आंतरिक है, इस पुष्प का, भाव रूपी पुष्प का जो आंतरिक भाग है, वो पुष्प को कहा गया है जिसको बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वैसे मोक्ष को भी तुच्छ किया करती है। ऐसी शोभा है भाव रूपी पुष्प की। बाहर से तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन अंदर जो मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करने वाले जो योगी, ध्यानी, ज्ञानी हैं, उनके मोक्ष तत्व को भी, उस मोक्ष प्राप्ति को भी अत्यंत तुच्छ करने वाली ये भाव की आभा है, भाव की शक्ति है, कि कोई भी व्यक्ति जब भाव को प्राप्त कर ले तो चाहेगा ही नहीं कि हमें मोक्ष आदि प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि मनागेव प्रारूढ़ायाम हृदय भागवतादतौ पुरुषार्थस्तु चत्वाराम त्रिणयांते समन्तः। हृदय में लेस मात्र भी अगर भगवान के प्रति रति उदित होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग पुरुषार्थ तीर्ण के समान तुच्छ लगने लगते हैं। इसके समान लगने लगते हैं। चत्वार त्रिणायन्ते समन्ततः, ये चारों के चारों तीर्ण के समान प्रतीत होने लगते हैं जब व्यक्ति के अंदर भाव भक्ति जो है वो उदित हो जाता है। इसलिए इस चीज को समझाने के लिए रूप गोस्वामी नारद पंचरात्र से श्लोक उद्धृत करते हैं और कहते हैं हरि भक्ति महादेव्या सर्व मुक्तादि सिद्धये भक्ति चा अद्भुता तस्य चेटिका वदना भूतः। मुक्ति आदि सभी सिद्धियां, जितने भी मुक्तियां हैं, 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, 8 प्रकार की मुख्य प्रकार की जो सिद्धियां हैं, जितने भी सांसारिक भोग हैं, विषय हैं, वो सब भगवान के जो भक्त हैं, जिसके हृदय में महादेवी भक्ति का प्रादुर्भूत हो चुका है, उसके पीछे पीछे हाथ जोड़ करके चलते रहते हैं कि हमें स्वीकार कर ले, हमें हमारी सिद्धियां को पकड़ ले, विषयों को पकड़ ले, मोक्ष को पकड़ ले। ये बड़े बड़े जो अलंकार के साथ घूमते रहते हैं, कभी मोक्ष को दिखाने का प्रयास करती हैं, कभी सिद्धियों को, कभी विषयों को। लेकिन जो भाव भक्ति में जो हृदय पहुंच गया, जिसपे साधक का हृदय भाव भक्ति की दशा को प्राप्त कर लिया है, न विषयों के प्रति आसक्त होता है, न विषयों के प्रति उसकी कोई रुचि जागृत होती है, न सिद्धियों के प्रति आकृष्ट होता है, और न ही वो सिद्धियों मुक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। ये सब खिलौने के समान है भगवान के सामने। भगवान का जो आनंद है, भगवान का जो सुख है, उसके सामने विषय सुख, सिद्धियों का सुख, यहाँ तक कि मोक्ष का सुख भी कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वह एकमात्र लालसा जग जाती है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है। इसलिए इसको कहा जाता है मोक्ष लघुता कृत, कि मोक्ष को भी लघुता, लघु करने वाली, छोटा करने वाली। इसलिए इस भाव भक्ति को हम लोग कहते हैं, इसके 2 गुण प्रकट होते हैं कि मोक्ष को भी अत्यंत छोटा करने में समर्थ होती है। और दूसरा गुण इसको बताते हैं सुदुर्लभा। सुदुर्लभा के संबंध में भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं साधन घनेर सांगर्लभ्य सूची राडपि हरिना चासुदेयेति द्विधा सातः सुदुर्लभा। कह रहे हैं बहुत समय तक अगर विषयों में आसक्ति रहित होकर के, कैसे विषयों में आसक्त होकर के नहीं, विषयों से आसक्ति रहित होकर के हम किसी प्रकार के विषयों को नहीं भोगते हैं, किसी प्रकार के इंद्रियों को हम तर्पण नहीं करते, किसी प्रकार के हम इंद्रियों को विषयों में नहीं लगाते, और कभी भी हम विषयों में न लग करके आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके एकांत में भी अगर हम साधन करते रहे तो भी ये हरि भक्ति प्राप्त करना सुलभ नहीं है। ये भाव भक्ति को प्राप्त करना सुलभ नहीं है। क्यों नहीं है? तो कह रहे हरिना चासुदेयेति द्विधा सात सुदुर्लभा। हरि भी सहज रूप से इसे प्रदान नहीं करते, भगवान भी इसे सहज रूप से प्रदान नहीं करते हैं। जब
साधक के अंदर उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कि अब चाहिए ही चाहिए। वो सिद्धियों की तरफ नहीं देखता, विषयों की तरफ नहीं देखता, यहाँ तक कि जब मोक्ष को भी छोड़ देता है, तब जाकर के भगवान क्या करते हैं, उसको ये भाव भक्ति रूपी जो संपत्ति है वो किसी वैष्णव की कृपा से, नाम की कृपा से या स्वयं भगवान के द्वारा उस साधक को प्रदान किया जाता है। लेकिन उसके पहले क्या क्या छोड़ना पड़ता है, विषयों के सुख को, सिद्धियों के आनंद को और मोक्ष के भी आनंद को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं ना, हम बड़ा होना चाहते हैं, छोटा होना चाहते हैं, जो चाहे सो हो जाए, वाक सिद्धि हो जाए, जो कहें वो सत्य हो जाए, यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्त कर ले, भगवान जैसा ऐश्वर्य, भगवान जैसा स्वरूप, भगवान जैसी शक्ति, भगवान के धाम में रहना, ये 5 प्रकार की भक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं। सालोक्य हो, सामिप्य हो, साष्टी हो, सारूप्य हो, सायुज्य हो, भगवान के शरीर में समा जाना चाहते हैं, ऐसे ऐसी मुक्तियां जो प्राप्त करना चाहते हैं। इन सबको अगर कोई छोड़ने में समर्थ हो जाए कि नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान आपकी प्रेम भक्ति ही चाहिए, तो समझना चाहिए अब हमें भगवान देंगे। अब ये भी समझना है कि जो मुक्ति प्राप्त करके जो साधक जन वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये 5 प्रकार की मुक्तियां जो हैं वो कब प्राप्त होंगी, और प्राप्त होने के बाद उनको तो वैकुंठ ही प्राप्त होगा। वैकुंठ में प्राप्त जितने भी जीवात्माएं पहुंचते हैं वो सब मुक्ति के लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम मुक्ति के लाभ को प्राप्त कर लेते हैं तो हम भगवान कृष्ण के जो सुंदर स्वरूप है उसके प्रति आकर्षित जो होना चाहिए, उनकी सेवा के प्रति लालायित जो होना चाहिए वो नहीं होते हैं। वही लोग मुक्ति के लाभ को स्वीकार कर लेते हैं। वो लोग चतुर्भुज नारायण जहां विराजते हैं, सुंदर शेष सैया में शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जहां पर आराम से लेते रहते हैं, वहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं अगर हमने इन मुक्ति में से किसी भी प्रकार की मुक्ति को स्वीकार किया। लेकिन जब हम इन मुक्ति को नहीं स्वीकार करते हैं, तब जाकर के 2 भुजा वाले सुंदर श्याम सुंदर जो हैं, जो हाथों पर सुंदर वेणु धारण करते हैं, सुंदर पैजनिया धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते वे वृंदावन में गायों के पीछे पीछे भ्रमण करते हैं, उन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इस मोक्ष को भी, मुक्ति के को भी अगर हम छोड़ते हैं तो ही यहाँ कहा जा रहा है कि इसे हरि प्रदान नहीं करते, तो भी दुर्लभ है, करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, बहुत दुर्लभ है। भगवान देख करके, किसी के प्रति हंस करके, किसी के प्रति दृष्टि डाल करके, किसी को बोल करके कैसे भी प्रेम दान कर सकते हैं, भगवान में इतना सामर्थ्य है। लेकिन भगवान इतना दुर्लभ कहा जा रहा है कि द्विधा सात दुर्लभा, कि उसके बाद भी प्रेम भक्ति जो है वो हरि से प्रदान नहीं करते, वो अभी भी संकोच में रहते हैं कि अब इसकी लालसा कैसी है, कैसे छटपटाता है कृष्ण के लिए। तब देखते हैं, तब जाकर के हरि को भी जब अपने ओर खींचने में, ये भाव भक्ति का जो साधक है वो खींचने में जब समर्थ हो जाता है, तो ही भगवान फिर इसको किसी भक्त के माध्यम से, नाम के प्रभु के माध्यम से हमें प्रदान कराते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाव भक्ति अगर जिसके हृदय में आ गई, उसका एक परमाणु भी हमारे सारे अज्ञान को और हमारे सारी अविद्या को नष्ट कर देता है। हमारा सारा खेल कहाँ से शुरू हुआ था? जब हम लोग पढ़ रहे थे क्लेश को, तो हम लोगों ने देखा था ना कि वो जो क्लेश है वो कहाँ से शुरू हुआ? अविद्या से शुरू हुआ। तो अविद्या जो मूल कारण है कि हम अपने आप को नहीं जान पाते कि हम कृष्ण के दास हैं। हम भाव की अवस्था में अपने आप के को का जो दासत्व है वो हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो जाता है कि अब हम कृष्ण के दास हैं। हम अब स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, हम अब कौन है? हम कृष्ण के दास हैं। ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है जब हमारी अविद्या नष्ट हो जाती है। उसी अविद्या के कारण तो हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, उसी के कारण तो हमें संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं, उसी अविद्या के कारण। और अविद्या ही भाव की अवस्था में नष्ट हो जाती है। अभी कितनी भाव की बात कही जा रही है कि भाव भक्ति का एक परमाणु भी हमारे अंदर के अज्ञान को और हमारे अंदर के सभी अविद्याओं को नष्ट करने में पूर्णतः समर्थ होता है। इसलिए भाव भक्ति जो है बहुत दुर्लभ है। इसको प्रयास करना है, प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी है, राधा रानी से प्रार्थना करनी है, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी है
कि जिसके पास भी है वो दे दे, जिसके पास भी है वो हमें दे दे। क्योंकि बड़े बड़े जो भक्त हैं उनके हृदय में ये भक्ति जो है, भाव भक्ति, वो हिलोरे लेते रहती है। और हम लोग अगर उनका संग करेंगे तो उनकी कृपा से हमें प्राप्त हो जाएगा। और यही भाव रूपी पुष्प जो है वो जब परिमल चिन्मय लोक में जब खिलता है, हमारे हृदय में खिलता है, लेकिन उसकी जो सुगंध है, उसकी जो श्वास है, वो गोलोक तक जाती है। और वहां जो सुंदर भगवान मधुसूदन है उसके आस्वादन के लिए आमंत्रित करती है वही पुष्प। और वही मधुसूदन क्या करते हैं, हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक भौरा क्या करता है, किसी सुंदर पुष्प को देख करके उसके ऊपर आकर्षित होता है, मंडराता रहता है, उसके मकरंद का आस्वादन करने के लिए उसके भीतर चला जाता है। उसी प्रकार एक भक्त साधक के हृदय में जब भाव भक्ति की जब पुष्प खिलती है, उसकी श्वास जब गोलोक तक पहुंचती है, तो भगवान मधुसूदन भी उस भौरे के समान पागल हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, और वो अपनी ओर खींचे हुए चले आते हैं और साधक के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और सुंदर उस हृदय के जो सुंदर सुंदर भाव हैं उसका आनंद लेने लगते हैं, उस सौरभ से आकृष्ट हो जाते हैं और हृदय में साक्षात रूप से प्रकट होते हैं। आसक्ति की अवस्था में तो प्रतिबिंब देख रहा था अपने चित्त में, लेकिन अब यहाँ प्रतिबिंब नहीं रहा, यहाँ साक्षात रूप से वो कृष्ण का दर्शन कर सकता है। भाव भक्ति के द्वारा चित्त की जो ऐसी वृत्ति होती है, चित्त ऐसा द्रवित हो जाता है, जब भगवान कृष्ण आते हैं हमारे हृदय में भाव की दशा में, तो भगवान के जो अखिल जो अंग हैं, उन अंगों को भी अपने भावों के द्वारा सिक्त कर देता है, भिंगा देता है, भिजा देता है। ऐसी भाव में शक्ति होती है, ऐसे सिक्त कर देता है। इसलिए भाव जो है ना इतना परम वस्तु है, इतना परम पवित्र है कि अगर किसी चांडाल के हृदय में भी आ जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के हृदय में आ जाए जो अत्यंत निकृष्ट है, क्योंकि भक्ति तो स्वतंत्र है, तो किसी के हृदय में भी आ सकती है। अगर उसके हृदय में भी किसी की कृपा से प्राप्त हो गई, आ गई अगर भक्ति, तो क्या होगा कि ब्रह्मा के द्वारा भी व्यक्ति प्रणम्य होगा। इतनी श्रेष्ठ, इतनी परम है ये भाव भक्ति। इसलिए भाव भक्ति हम लोगों को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, जब हमारा चित्त आसक्ति वाले हृदय के साथ जब हम कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएंगे, कृष्ण चाहिए, अब मन हमारा विषयों से हट करके अब कृष्ण के ही हमेशा सेवा भजन पूजन नाम जप में लगा रहेगा, तो एक ना एक दिन कभी ना कभी किसी साधु उस हरि नाम के द्वारा, उस हरि नाम की कृपा के द्वारा हमें उस कृष्ण का भाव प्राप्त होगा। जब राधा रानी हम लोगों पर कृपा करेगी, तो वही आसक्ति भाव के रूप में परिणित हो जाएगी। इसलिए इसको बहुत सुदुर्लभा कहा जा रहा है, बहुत सामान्य नहीं है, बहुत सामान्य नहीं है। और हम लोग 16 माला करके चाहते हैं कि हमें ये भाव भक्ति की दशा प्राप्त हो जाए। 16 माला के द्वारा अब भाव भक्ति की दशा को प्राप्त करना बहुत कठिन है। हमारी दशा केवल कम से कम माला करके हम चाहते हैं कि प्राप्त कर लें, उसके लिए माला का जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो अत्यंत श्रेष्ठ होनी चाहिए। एक एक शब्द हम ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, एक एक शब्द हमारे कानों के द्वारा हृदय में जा रहा हो। हम जब कह रहे हो कृष्ण हरे कृष्ण, तो उसमें जब जैसे ही हम हरे कृष्ण कह रहे हो तो हमारे अंदर ध्यान आना चाहिए कि हाँ कितना सुंदर मधुर नाम है। और तब जाकर के एक शब्द को हम सुनेंगे अपने कानों के द्वारा, तब जाकर के हृदय के सारे कलमशों को धोते हुए हमें परम शुद्ध बना करके आसक्ति के स्तर पर खड़ा कर देगा। और आसक्ति के दरवाजे पर जैसे ही भगवान के कोई भक्त, भगवान स्वयं राधा रानी देखेगी कि देखो आसक्ति के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है, अब इसे कृष्ण के मिलन के लिए सिर्फ से भाव को देना है, दरवाजे से उसे खींच करके जैसे सुंदर डाइनिंग हॉल में बैठा दिया जाता है कि अब जो मिलने वाला व्यक्ति है अपने गर्भगृह से, अपने एकांत कमरे से निकल करके बाहर आएगा और बाहर बैठे हुए व्यक्ति से मिलेगा। तो वही अवस्था होती है भाव भक्त की, कि किसी घर में गया है और कहीं डाइनिंग हॉल में बिठाया गया है जहां मेहमानों को बिठाया जाता है और वहां पर इंतजार किया जाता है कि अब आएंगे। और जैसे ही कुछ समय के बाद भगवान आते हैं और भगवान से उसका मिलन हो जाता है,
तो भगवान फिर उसको अंतःपुर में भी ले जाते हैं, हर घर में हर जगह दिखाते हैं। लेकिन पहले हम आसक्ति रूपी दरवाजे में तो जाकर के खड़े हों, उसके लिए हमें लगातार कृष्ण का नाम, कृष्ण का भजन, साधुओं का संग, लीलाओं के प्रति आसक्ति रखना होगा। कोई जब भाव के दशा में पहुंच जाता है तो उसको जो कृष्ण की कथाएं हैं, कृष्ण का जो नाम है, वो अमृत के समान लगता है। थोड़ा मोड़ा स्वाद नहीं, केवल मीठा नहीं, मिश्री के समान ही नहीं, मिश्री के समान तो आसक्ति में लग रहा था, और आसक्ति से जैसे ही भाव में परिवर्तित होता है, वो अमृत का जो स्वाद है, वो अमृत का स्वाद आने लगता है इस कृष्ण नाम में, कृष्ण कथा में, कृष्ण के गुण में, कृष्ण के भक्तों के साथ अमृत जैसा आस्वादन हम अनुभव करने लग जाते हैं। इतनी श्रेष्ठ है भाव भक्ति। इसलिए हमें उस भाव भक्ति को प्राप्त करना है। और इस भाव भक्ति के बारे में बहुत सारी बातें हैं, आगे वर्णन करते हैं दूसरे अनुच्छेद में, कि जो भक्त का जो हृदय जो है वो द्रवीभूत जब हो जाता है, तो उसके चित्त में भगवान के अंगों को अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वो भगवान को साक्षात रूप से अनुभव कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण के रूप को, भगवान कृष्ण के शब्द को, भगवान के स्पर्श को, भगवान के गंध को और भगवान के रस को, पांचों प्रकार से भगवान के विषयों को साक्षात रूप से आस्वादन करके वो नाना प्रकार के भावों से विभूषित हो जाता है। इतना श्रेष्ठ अवस्था है कि कृष्ण का भी अब अनुभव होगा। उसमें वो कैसे अनुभव करता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य कि कृष्ण के सुंदर अंग की श्यामलिमा को देखता है, उनके अधरों को देखता है, उनके नेत्रों को देखता है, उसके अंगों की, भगवान के सुंदर अंगों की अरुणिमा को देखता है, उनकी भगवान की जो सुंदर मंद हास्य जो मुस्कान है, उसकी शुभ्रता को देखता है, सुंदर जो पीतांबरी वसन भूषण जो लहरा रहे होते हैं उसको देखता है, साक्षात रूप से अनुभव करता है। उसको देख करके उसके कंठ जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, नेत्रों से अविरल अजस्त्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे वो सब स्वयं को भिगा लेता है। जब व्यक्ति के अंदर ऐसा रति, ऐसा भाव उत्पन्न होता है, तो उसको भगवान की सुंदर मुरली की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। भगवान उसको आदेश देते हैं, वो भी उसको सुनाई देने लग जाता है कि अब तुम मेरी सेवा में लगो। तो ऐसे सुनने के लिए वो कान को इधर उधर करने लगता है, अभी ध्वनि इधर से आई, अभी ध्वनि उधर से आई। वो अपने कान को खड़ा कर लेता है, बैठा रहता है तो उठ करके खड़ा हो जाता है कि अरे बंसी की ध्वनि हमें कहाँ से सुनाई दी। कंठ ध्वनि सुनने से उनके कानों को इधर उधर ऊंचा नीचा करने लगता है। सुंदर भगवान के जो कृष्ण के जो कर कमल हैं, उसके सुंदर स्पर्श का अनुभव प्राप्त करके रोमांचित हो जाता है। कभी कभी जब कृष्ण उसको छू करके निकल जाते हैं, दिखाई तो देते हैं तो उस देख पाता है दूर से, स्पर्श होते हैं तो देख नहीं पाता, सिर्फ स्पर्श का अनुभव करता है भाव की दशा में बाहरी रूप से। अब उसको लगता है अब कृष्ण को पाया, अब कृष्ण को पाया, ऐसा उसको लगते रहता है। ये भाव भक्ति की एक परमानंद की अवस्था है। रूप गोस्वामी कहते हैं रतिर आनंद रूपे वह, कि रतिमान साधक कृष्ण की स्फूर्ति प्राप्त करके अपार आनंद का अनुभव करता है। और इसलिए वो कभी कभी माधुर्य आस्वादन में इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि कभी कृष्ण की स्फूर्ति नहीं होने से अत्यंत खिन्न उठता है कि हमें कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। ग्लानि होने लगती है कि हमने कृष्ण का अनुभव नहीं किया। इस तरह से कभी हर्ष होता है और कभी शोक होता है, कभी हंसता है कभी रोता है। तो ये हर्ष और शोक के कारण 33 प्रकार के उसके जो विषाद उत्पन्न होते हैं, वो 33 प्रकार के संचारी भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे अपने आप को अलंकृत करता है। भाव अवस्था में 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में अगर किन्हीं को 33 प्रकार के जो संचारी भाव क्या होते हैं अगर विस्तार से समझना है, तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। मैंने इन संचारी भाव को विस्तार से समझाया है कि कौन हर्ष में उत्पन्न होते हैं और कितने विषाद में, 33 में से कितने हर्ष में उत्पन्न होते हैं और कितने विषाद में, और कब दोनों प्रकट होते हैं। एक एक 33 प्रकार के जो संचारी भाव हैं, संचारी भाव किसको कहते हैं, जो संचारित हो रहा है, कभी एक आता है, कभी वो खत्म होकर के उसके ऊपर दूसरा आता है। जैसे अभी कृष्ण का दर्शन होने से वो आनंद में है, हंस रहा है, और जैसे ही कृष्ण वहां से गायब होते हैं
तो रोने लग जाता है, कृष्ण का वहां दर्शन नहीं होता है। तो ऐसे ही हंसने के बाद रोना आ गया, तो एक दूसरे से क्या हो रहा है, संचारित हो जा रहा है। एक भाव दूसरे भाव को क्या कर दे रहा है, द्रोहित कर दे रहा है। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है। तो एक भाव दूसरे भाव को ऐसे ही परिवर्तित करते रहते हैं, उसको संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव जो है वो 33 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव जो है वो 33 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, भ्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, जाड्य, व्रीड़ा, अवहितता, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, औत्सुक्य, अग्र, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा, सुप्ति, बोध, ये 33 प्रकार के संचारी भाव उसके अंग में दृष्टिगोचर होते हैं। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी त्रास हो गया, कभी उन्माद हो गया, कभी वितर्क है, कभी चिंता है, कभी धृति है। ये सब जो है संचारी भाव है। इसकी जो परिभाषा है विस्तार रूप से आप भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ को देखेंगे, उसमें लगभग आप अध्याय देखेंगे तो 23, 24, 25, 26 अध्याय के बाद अगर आप देखेंगे, जहां पर इन सब भावों का वर्णन है, जहां पर संचारी भाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभाव, इन सब का जहां वर्णन है, वहां पर संचारी भाव का विस्तार से वर्णन है। और YouTube चैनल में भी अगर आप देखेंगे बलभद्र दास YouTube चैनल में, तो भक्ति रसामृत सिंधु एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर के आप इन सबको देख सकते हैं कि कहां पर मैंने इन संचारी भाव को बताया है। और इस रति की अवस्था में भी भक्त जो है एक साधक ही कहलाता है। क्यों कहलाता है, तो कहते हैं यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में कि उत्पन्न नाराय सम्यज्ञ निर्वग्न अनुपगतः कृष्ण साक्षात कृतो योग्य साधक परिकीर्तितः। जिन भक्तों में कृष्ण के रति का आविर्भाव तो हुआ है, लेकिन सम्यक रूप से उनके विघ्न अभी दूर नहीं हुए हैं, उन्हें साधक कहा जाता है। सम्यक रूप से उसके विघ्न दूर नहीं हुए हैं, मतलब कि सब कुछ हो गया है, कृष्ण के प्रति रति आ गया है, लेकिन अभी भी वो संसार की जो ताप है उसको सताते हैं, जो संसार की जो पीड़ा है उससे भी संतप्त रहता है। तो उसको समाप्त करने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके अंगों में प्रचुर रोमांच आदि उत्पन्न होते रहते हैं। वो कृष्ण के प्रति ऐसा छटपटाता रहता है जैसे उसके रोम रोम में मछलियां छटपटा रही होती हैं। और कृष्ण इस बात को देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि अब मछली जो है वो मर जाएगा अगर हम उसको प्राप्त नहीं होते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि युक्त कृष्ण मेघ का उदय होता है, तब जाकर के भागवत वार्ता श्रवण करने पर अश्रु प्रवाह निरंतित हो रहा होता है, जिससे उसके संसार के जो भाव बंधन है वो भाव की दशा में समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति जब भाव की दशा को प्राप्त कर लिया तो उसके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्कर है वो भी समाप्त हो गए, प्रारब्ध समाप्त हो गए। जब जिस प्रारब्ध के कारण उसको कुछ भोगना था, वो प्रारब्ध जो है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे दोष जो हैं उससे भी वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि अब क्या है, जब वो कृष्ण के लिए रो रहा है, कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही छटपटा रहा है, रोमांचित रूप से उसकी मछलियां नृत्य करते हुए देखा जाता है, तो उस समय भगवान उसको आशा देते हैं, वो स्वयं आशाबद्ध होता है कि अब हमारे ऊपर कृष्ण कृपा करेंगे, कृष्ण कृपा करेंगे। और उसी समय एक सुंदर कृष्ण की कृपा रूपी मेघ का उदय होता है और उनको कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। तब उसको अलग से चिंता नहीं करनी पड़ती कि अरे हम संसार के बंधनों से कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं रहता। वो निकल चुका होता है और भाव की दशा में कृष्ण के अतिरिक्त उसके हृदय में किसी अन्य प्रकार की कामनाओं का अंश मात्र भी नहीं बचता। कृष्ण ही कृष्ण बचते हैं जब व्यक्ति भाव की दशा में होता है, जब भाव की दशा को प्राप्त कर लेता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भाव की दशा में वो कैसे अपने अहंकार को भूल करके कैसे वो शुद्ध चिन्मय सच्चिदानंद सिद्ध देह को, चिन्मय देह को प्राप्त करता है। उसके स्थायी लक्षण क्या होते हैं कि कोई भाव को प्राप्त करके ऐसे ही रो रहा है, चिल्ला रहा है कि वास्तव में उसके भाव आ गए हैं। और फिर वैधि भक्ति के द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है
और रागानुगा भक्ति के द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है, उन दोनों में क्या अंतर है उसको देखेंगे। फिर इसी भाव के अंतर्गत हम लोग विभाव को देखेंगे, जिसको आलम्बन और उद्दीपन कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन और एक उद्दीपन। इस आलम्बन और उद्दीपन को समझना है तो हम लोग यहाँ पर संक्षेप में समझेंगे, और भक्ति रसामृत सिंधु में हमने विस्तार से इसका वर्णन किया है, जहां पर आप समझ सकते हैं उद्दीपन क्या है, आलम्बन क्या है। हम लोग यहाँ समझेंगे, क्योंकि आगे इस भाव को समझने के लिए इन विषयों को संक्षेप रूप में वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। किन्हीं का अगर कोई प्रश्न है, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो, या किसी को कोई शंका हो या अभिलाषा हो कि हम किस कम भाव को प्राप्त करेंगे, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है हमारी? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है, समझ में आया प्रभु जी। अब ये है कि थोड़ा सा अभी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में भक्ति जो है या भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी अंतिम रूप से, इसमें आदमी हम लोग जो है उसमें रम जाएं। थोड़ा सा उसमें भी हम लोगों को क्लियर है प्रभु जी। बस एक ही उपाय है कृष्ण को प्राप्त करने का, कि हम किसी साधु के संग में निरंतर कृष्ण का नाम जपते रहें। अगर हम निरंतर कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे तो कृष्ण को हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। यही एकमात्र उपाय है कि हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई और साधन है ही नहीं। कृष्ण का नाम लेना ही भक्ति है, और भक्ति ही है कृष्ण का नाम लेना, और वही हम करते रहेंगे तो हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। बस इस विषयों को इसलिए पढ़ा जा रहा है कि हम अपने भाव को, अपने चेष्टाओं को जो इधर उधर बहते रहते हैं उसको हम एकाग्र कर सके, उसको इधर उधर भटकने ना दे। इसलिए हम इन सब ग्रंथों को, इन सब शास्त्रों को पढ़ते हैं कि हम अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने बुद्धि को हम कृष्ण में लगाएं। इसलिए नहीं तो कई बार क्या होता है, हम कृष्ण का नाम तो ले रहे होते हैं, लेकिन हमारी मन, हमारी चेतना कृष्ण के अलावा भी इधर उधर जाती है, जिसके कारण हम उस गोलोक धाम में निवास करने वाले गोलोक बिहारी को प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए अपने चित्त को एकाग्र करें उस गोलोक बिहारी ब्रजेंद्र कृष्ण में। इसलिए हम इन शास्त्रों का अध्ययन करते हुए कृष्ण का जो नाम हम लोग ले रहे हैं, जो बहुत सहज रूप से हम लोग ले सकते हैं, उसको सिर्फ निरंतर लेते रहे, निरपराध होकर के हम कृष्ण को एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे। जी प्रभु जी, एक बात और प्रभु जी की, जैसे हम लोग जो है भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, लेकिन उसी बीच जो है कभी मन में होता है कि दुर्गा जी का नाम, कभी होता है कि जो है हनुमान जी का नाम, वो भी भजन आदमी करना शुरू कर देता है। ये तो सही है नहीं। नहीं, वो तो सही नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि इनका भी नाम लेंगे तो क्या दिक्कत है। जबकि वास्तव में कहा गया है कि केवल राम नाम ही, कृष्ण नाम ही, नारायण नाम ही आपको उस तत्व तक पहुंचा सकता है। अन्यथा और कोई भी उपाय नहीं है जिसके माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि स्वयं दुर्गा देवी जो है वो माया के ही स्वरूप है। इस प्रकृति को चलाने के लिए दुर्गा जी ही अपने ऊपर कार्यभार को लेती हैं। तो ये तो आध्यात्मिक जगत में नहीं, भौतिक जगत में उनका कार्य है, तो उनके नाम लेकर के आप भगवत धाम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए ये सही नहीं है। और इस तरह का विचार आना भी कि हम कृष्ण के नाम के अलावा किन्हीं और के नाम को लेते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कृष्ण के अलावा जो हम लोग शिव ब्रह्मा आदि नामों को भगवान के नाम के समान समझ लेते हैं, तो ऐसा हम लोग दूसरा नाम अपराध कर बैठे। इसलिए कृष्ण के नाम के बराबर कोई नाम नहीं है। जब भगवान शंकर और माँ पार्वती कैलाश में बैठे थे और बात कर रहे थे, तो वहां कहते हैं कि राम राम रामेति रमो रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरामे। कि 1000 बार जब हम भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, क्योंकि निरंतर कैलाश में जो माँ पार्वती हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं, तो वहां भगवान शिव जो है स्वयं वर्णन करते हैं कि 1000 नाम अगर हम भगवान विष्णु का लेते हैं और एक नाम राम का लेते हैं तो बराबर है। और उसी के आगे कहते हैं कि अगर कोई 3 बार राम का नाम ले और 1 बार कृष्ण का नाम ले तो बराबर है।
इसलिए कृष्ण का जो नाम है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। जब हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो कृष्ण के नाम के अंतर्गत ही राम आ गए, नारायण आ गए, अन्य जितने भी स्वरूप हैं कृष्ण तत्व के, जितने भी नारायण के अवतार हैं, अनंत अवतार हैं, मुख्य रूप से हम लोग 24 अवतार जानते हैं, तो सब के सब अवतारों का नाम हम एक ही बार कृष्ण बोलते हैं और उसमें सब अवतारों का नाम आ जाता है। इसलिए कृष्ण का नाम ही हमें श्रेष्ठता पूर्वक ग्रहण करना है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के आधार पर, इस चैतन्य महाप्रभु के सुंदर अवदान के रूप में प्राप्त ये जो मंत्र है, इसी के माध्यम से हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। इस कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर हमारी राम के प्रति आसक्ति है तो हम जब राम के नाम का मंत्र जपेंगे तो हम राम राम करते हुए साकेत को प्राप्त करेंगे, जहाँ सुंदर राम लक्ष्मण माँ सीता और सामने हनुमान जी बैठे होंगे, उस अयोध्या को प्राप्त करेंगे। हम अगर नारायण नारायण करेंगे तो चतुर्भुज स्वरूप संग चक्र कदा पद्मधारी नारायण के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। सब एक ही स्वरूप हैं, लेकिन रस की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा आनंद अगर हमें कहीं प्राप्त होगा तो गोलोक वृंदावन में ही प्राप्त होगा, क्योंकि वहां अखिल रसामृत मूर्ति जो गोलोक बिहारी हैं वो सब तरह के आनंद को लूटते रहते हैं। तब वहां जाकर के हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ में जाएंगे तो वहां दासत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आप दास के रूप में सेवा कर सकते हैं केवल। उसके ऊपर जब आप जाएंगे रामचंद्र जी के पास तो वहां आप वात्सल्य में हो सकते हैं, वहां आप साख्य में हो सकते हैं, वहां आप दास्य में हो सकते हैं, लेकिन माधुर्य में नहीं हो सकते। माधुर्य में केवल माँ जानकी है वहां, और कोई नहीं है। लेकिन गोलोक में देखेंगे तो पांचों रस का आस्वादन सब कोई कर सकता है। कोई भी वहां पर पहुंच करके अपने अपने रस में स्थित होकर के अखिल साम्र सिंधु के साथ आनंदमय जीवन को बिता सकता है। इसलिए कृष्ण का नाम को ही सब नामों से श्रेष्ठ और सब नामों का सार कहा जाता है, जिसमें सब अवतारों का नाम हम एक बार कृष्ण बोलने से ही ले लेते हैं। और उस कृष्ण के नाम को लेने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करें और हम इस शरीर को छोड़ने के बाद अपने सच्चिदानंद देह में गोलोक में निवास करके भगवान की सेवा निरंतर करते रहे। अगला प्रश्न है प्रभु जी, जैसे हरे कृष्ण और हरे राम दोनों नाम आते हैं इसमें, और जी प्रभु जी, और दूसरी चीज है कि पहले हरे कृष्ण का नाम लिया जाएगा फिर हरे राम का कहा जाएगा? नाम अगर सिर्फ नाम की दृष्टि से देखा जाए तो आप पहले हरे राम भी बोलिए तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसको मंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो पहले हरे कृष्ण महामंत्र है। जो गीता प्रेस की पुस्तकें जो गोरखपुर से निकलती हैं उसमें ये मंत्र हरे राम से छपा है, और बहुत सारे ऐसे प्रेस है जहां ये मंत्र हरे राम से छपा है। लेकिन इस मंत्र का जो वास्तविक क्रम है, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन किया गया है या फिर कली संतरण उपनिषद में वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर वो मंत्र को हरे कृष्ण से ही शुरू किया गया है, जिसमें हरे कृष्ण है, फिर हरे कृष्ण है, फिर 2 बार कृष्ण कृष्ण, फिर 2 बार हरे हरे, और फिर बाद में हरे राम और फिर राम राम और फिर हरे हरे। तो इसलिए इसमें जो राम है और कृष्ण है, वो कृष्ण का ही नाम यहाँ पर राम है, क्योंकि हर किसी के हृदय में रमण करने वाले जो भगवान है उनको भी राम कहा जाता है। और राम का अर्थ होता है, रा का अर्थ है राधा और म का अर्थ है माधव। तो राम का अर्थ यहाँ पर है राधा माधव, और हरे का यहाँ पर अर्थ होता है राधा रानी। जो हरे है वो राधा रानी को संबोधित करते हैं, और हरे का मतलब यहाँ होता है हरि, जो हमारे सब पापों को संतापों को हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से हरे कृष्ण और राम, इन 3 शब्दों से ही ये पूरा का पूरा मंत्र बना है, जिसमें हर 16 शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, और अपने अलग अलग आचार्य जो हैं अपने अपने भाव के अनुसार इन 16 अक्षरों के जो महामंत्र हैं, 32 अक्षर के महामंत्र के बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं। मुख्य रूप से जो राम शब्द है वो दशरथ नंदन राम ना हो करके वो यशोदा नंदन राम और म से माधव है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए ही है। बहुत दिन का भ्रम दूर हुआ प्रभु जी, बहुत दिन से भ्रम था, और इससे ये सबसे बड़ी समस्या हो रही थी कि
जो रूप आकृति जो है विचलित हो रही थी, दोनों जो आ है रही थी। मन में विचार था कि हरे कृष्ण, कृष्ण का नाम और हरे राम जो है राम का। तो 2 जो है मूर्ति जो है हृदय में जो है स्मरण करना कठिन होता था। आज जो है बहुत हाँ, बड़ा भ्रम दूर हुआ प्रभु जी, जय- कि दोनों जो है भगवान कृष्ण का ही नाम है। हाँ, ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? विक्रांत हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप प्रभु जी नाम का बोल रहे हैं, तो ये था कि अगर कृष्णा बोले तो क्या गलत होता है? नाम में गलत नहीं होता, कृष्ण ही बोलना है। कृष्णा बोलेंगे तो द्रौपदी का नाम भी कृष्णा है, इसलिए प्रयास पूर्वक खुद उच्चारण करें। अगर हम लोग भारत में जन्म है हम लोग का, तो हम लोग उस शब्द को ठीक से उच्चारण कर सकते हैं, दोष नहीं होगा। शब्द के उच्चारण में अगर गलती हो जाती है तो दोष नहीं कहा जाता है। कि हम यही माधुर्य कादम्बरी पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने समझा था कि कैसे कोई भक्त जो होता है, बहुत विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो विष्णवे पढ़ते हैं, कोई मूर्ख विष्णाए पढ़ते हैं। तो हमने वहां पर उदाहरण देकर के भी समझाया था कि शब्द उच्चारण करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस शब्द कैसे भी उच्चारण करे, लेकिन उसके साथ भाव होना बहुत आवश्यक है। स्मृति जो है वो कृष्ण की होनी चाहिए, इसलिए कृष्ण शब्द को उच्चारण करेंगे तो कृष्ण की आकृति सामने बनेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं, ऐसे भक्त हैं, जो उस शब्द को ठीक से प्रोनाउंस उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन वो याद कृष्ण को ही कर रहे होते हैं, इसलिए कोई गलती नहीं है इसमें, फिर भी वही फल मिलेगा। क्योंकि कहना है भाव ग्राही जनार्दन, भाव को ग्रहण करते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, नए नए भक्त लोग होते हैं तो ज्यादातर वो लोग कृष्णा ही बोलते हैं, तो बोलती हूँ कि हाँ, प्रयास कीजिए कि कृष्ण बोलने का। अगर बुलाता है, मतलब ना बुलाता है तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर शुद्ध रूप से उच्चारण कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं बोल पाते हैं तो कोई बात नहीं। इसलिए जब शुरू शुरू साधक आते हैं तो जो सामने लिखा हुआ होता है ना महामंत्र, उसको देख करके अगर वो जप करेंगे तो हरे कृष्ण ही कहेंगे, तो धीरे धीरे वो प्रयास के साथ आ जाएगा। जी प्रभु जी। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जैसे कि भाव भक्ति पढ़ाया ना आपने, तो यहाँ पे ना प्रभु जी जो आसक्ति जो अवस्था है ना, वहां पे जो भगवान के प्रति जो रहता है वो क्या भाव, मतलब किस हिसाब से वो आसक्त रहता है भगवान के प्रति? हमने जब आसक्ति पढ़ा रहे थे तो हम 3 प्रकार के आसक्ति को, अभिलाषा को पढ़ाए थे, जिसमें अच्छा, भगवान के अनुकूल्य में सेवा के प्रति आसक्ति रहती है, दूसरा भगवान के प्रति सौहार्द रहता है, और तीसरा भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा रहती है। ये तीनों के कारण वो अभिषिक्त रहता है, आसक्त रहता है भगवान के। अच्छा। तो और ये जो आसक्ति भाव है, जो भगवान भाव की बोले ना, भाव जो हाँ, है, उसमें भक्त के अंदर जो आह्लादनी शक्ति की जो वृत्ति है, वो अब स्पर्श कर जाती है। तब तक वो प्रयास कर रहा था कि हम भक्ति करे करे करे, अब वो सबसे मुक्त होकर के भगवान की जो भक्ति है उसके हृदय में आविर्भूत हो जाती है, वही भाव की अवस्था है। अच्छा, वो 5 स्थायी भाव बोले ना, जो उसी में से हाँ, वो किसी एक 5 भाव स्थायी में। भाव किसी एक भाव में वो स्थित हो जाता है। अच्छा, तो वहां पे प्रभु जी जो शांत रस है उसको मतलब ये काउंट नहीं करते हैं, सब बोले थे। नहीं, अपने संप्रदाय में उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि हम लोग दास से ही शुरू करते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। हम लोग अभी दास ही है ना, हम लोग तो हाँ, सक्रिय रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग दास भक्ति से ही शुरू करते हैं और वही धीरे धीरे ऊपर जाता है। जी, भाव भक्ति मतलब भगवान के आह्लादनी शक्ति से ही आता है, तो ये एक भक्ति ही भाव है, मतलब भक्ति का ही रूप। हाँ, भाव भक्ति इसको कहते जी, तो ये हैं। भाव भक्ति भगवान
खुद देते हैं और वैष्णव के अगर हम सेवा करेंगे जिनके पास भाव भक्ति है वो दे सकते हैं। ज्यादातर ये किसी वैष्णव की कृपा से और नाम जप की कृपा से ही मिलता है। भगवान भी इसको स्वयं से नहीं देते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी हम भगवान से मांगते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, इनसे जब हम प्रार्थना करेंगे पंच तत्व से तो हमें जरूर प्राप्त होगा। इसको कृष्ण से आप नहीं मांग सकते कि हमको दीजिए, क्योंकि हम जब भाव भक्ति कृष्ण से मांग रहे होते हैं तो कृष्ण के ही पास वो चीज है और वही देंगे और उन्हीं के माध्यम से वो आपके पास आएंगे। तो ऐसी हो गई ना ये चीज, जैसे कि मेरे पास कुछ है गुलाब जामुन जैसे, हम एक गुलाब जामुन आपको दे दिए, फिर हम आपके पास आ रहे हैं उस चीज को खाने के। इसलिए भगवान ने अपने भक्ति को किसी भक्त को दे करके रखा है और भगवान उसका आस्वादन करते हैं। इसलिए ज्यादातर जो भाव भक्ति प्रेम भक्ति जो मिलेगा वो किसी भक्त की कृपा से ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये जो भाव भक्ति है ये भगवान कृष्ण के लिए जो भाव है 5 भाव बोले वो है, और जो लोग चैतन्य महाप्रभु को पूजा करते हैं भाव करते हैं उनका उनका भाव क्या होगा फिर? यही 5 होगा उनका भी उनके वही लिए भाव भी? होगा। अगर चैतन्य महाप्रभु को भी आप उसी भाव में सेवा कर लेते हैं तो उस भाव के माध्यम से भी आप श्वेत द्वीप पहुंच जाएंगे, जहां पर चैतन्य महाप्रभु सेवा करते हैं और जहां कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर है नहीं, वो राधा कृष्ण मिलित तनु होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो इनकी कृपा से आपको भाव भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होगा, लेकिन वही भाव भक्ति प्रेम भक्ति कृष्ण के लिए प्राप्त होगा। हम चैतन्य महाप्रभु की जब सेवा करेंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा माधुर्य भाव में नहीं कर सकते। हम चैतन्य महाप्रभु को वात्सल्य भाव में पूज सकते हैं, उससे श्रेष्ठ नहीं। जब हम लोग नवदीप महात्मा को पढ़ते हैं तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि अगर कोई नवदीप मंडल का दर्शन कर लेता है तो भगवान के प्रति वात्सल्य रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति वात्सल्य रति को प्राप्त कर लेता है और भगवान के प्रति माधुर्य रति को प्राप्त कर लेता है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक लास्ट प्रश्न है कि हम कभी भी भाव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो हर गृहस्थ लोग जीवात्मा हैं? भाव भक्ति, कोई गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो, यहाँ तक कि अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति चांडाल हो पुलिंद कोई भी हो, यवन पुलकस कोई भी हो, हम अगर कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम अवश्य रूप से भगवान के भाव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। चाहे आप गृहस्थ हो सन्यासी हो वानप्रस्थी हो, यहाँ पर आश्रम वर्ण निर्भर नहीं करता भाव भक्ति और भगवान की सेवा में। भगवान की भक्ति में वर्ण आश्रम शरीर जाति कोई मायने नहीं रखता। भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी शरीर के साथ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते मनुष्य के जैसे उसके 2 हाथ 2 पैर होने चाहिए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु थोड़ा समय नहीं सुन पाया, वो जो कृष्ण जैसे हरे कृष्ण और हरे राम आप दोनों बोले एक ही है, तो मैं तो सुना था प्रभु कि हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, और हरे मतलब सीता माता जी, और राम मतलब राम अयोध्या राम। तो ये अलग अलग है कि एक ही है प्रभु? हम कब ये दिख अलग गया। अलग है, अलग अलग है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं हुआ है। एक हमारे YouTube चैनल में हमने इसका वीडियो बनाया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का वास्तविक क्रम क्या है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में, तो आप उसको देख करके समझने का प्रयास कीजिए। इसमें जो राम है वो हमारे राधा माधव हैं, न कि दशरथ नंदन राम है। ठीक है। लेकिन अगर कोई राम का भक्त है और उनको अगर इस मंत्र के साथ उपासना करनी है तो कृष्ण को कैसे राम के रूप में लेकर के जाएगा। मंत्र आधा एक भगवान एक देव के लिए और दूसरा लाइन जो है दूसरे देव के लिए, ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है। आज मेरे को मालूम चला प्रभु। पहले तो भाई राम मतलब राजा दशरथ का पुत्र, और उसके पहले जो हरे लगा था तो सीता मैया, इस भाव में मैं जानता था। वो भाव में भी लिया जा सकता है, लेकिन वास्तव में वो मंत्र का मतलब उस तरह का नहीं है। जब हम कृष्ण के लिए मंत्र को जपते हैं कृष्ण प्राप्ति के लिए, तो इसमें राम का अर्थ हमारे कृष्ण ही है।
ठीक है ठीक प्रभु, है। थोड़ा लिंक वो थोड़ा लिंक आज आप भेज दीजिएगा प्रभु, मैं थोड़ा देख ले, कल शुक्रवार तो मैं हाँ देख हाँ, लेगा प्रभु। अरे ठीक है। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, उस दिन आपने कहा था कि जो 64 राउंड करेगा तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अ, अ, वो गोलोक धाम जाएगा। तो अगर जो 64 राउंड नहीं करता और पूरे दिन मतलब भगवान के सेवा में या तो फिर प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना और प्रीचिंग करना, फिर भगवान के लिए भजन कीर्तन बनाना, वो सब करते हैं, तो क्या उनके लिए 64 राउंड ही मतलब करना ये चाहिए या तो फिर ये भी कर सकता है? 64 राउंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 16 माला जो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दिया है वो सबसे कम बता करके दिया है कि कम से कम हमको 16 माला का जप करना है। अगर हम 16 माला का जप करके अपने भावनाओं को दिन भर कृष्णमय बना सकते हैं कि दिन भर बिना माला के भी कृष्ण कृष्ण हमारे मुख से निकलता ही रहता है, मन में कृष्ण बसे हुए ही रहते हैं, तब आप 16 माला करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम माला करने के बाद हमारा जो मन है वो तुरंत विषय में या अन्य किसी गतिविधि में, क्रिया में चल जाता है, तो हम 16 माला के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो उस समय भी हमारा मन जो है पूर्ण रूप से कृष्ण में ही एकाग्र होना चाहिए। तब जाकर के हम उस सेवा के द्वारा अपने चिन्मयता को धारण कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, जो भी हम करते हैं, उनसे सबसे श्रेष्ठ नाम है। अगर आप कभी भगवान को अगर कोई सेवा ना भी हो, ना भी कर पाए, अगर आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो उससे नौधा भक्ति जो है वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए नाम जो है अन्य सब भक्ति के अंगों से सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए हमको नाम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि अगर कोई सेवा अगर इधर उधर हो भी जाए तो चलेगा, लेकिन नाम जो है हमारा कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सेवा का व्रत लेकर के रखे हैं, नियमित रूप से आप जो सेवा करते हैं, तो उसको उसी प्रकार निष्ठा पूर्वक हमें पालन करते रहना चाहिए। जो हम प्रतिदिन जो भगवान की सेवा करते हैं उसको करना चाहिए, और उसके साथ साथ फिर हमें भगवान के नामों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। 16 कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़ जाए, 1 माला 2 माला इसमें बढ़ जाए। जी प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद के इतने सारे बुक्स हैं तो वो सब पढ़ने का इच्छा होता है, तो वो सब पढ़ती हूँ तो फिर 64 राउंड नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास कीजिए करने का। अगर 64 नहीं होता है तो 32, 25, 20 कुछ भी। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर हाँ, हाँ, मेरा सवाल था, मतलब अगर कोई मतलब किसी का शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु है होने के अलावा अगर कोई भाव भक्ति में है, कोई अलग, अगर उसका सेवा करते हैं तो भाव भक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रभु जी? मिलेगा। महत पुरुष जहाँ पर शब्द आता है ना, तो महत पुरुष, हाँ तो आपके प्रभु जी। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के अलावा भी महत पुरुष हो सकते हैं। आपको अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु से अगर नहीं मिलता है तो आप किसी महत पुरुष का संग के द्वारा उससे आप भजन प्रणाली को लेकर के आप उस भाव और प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे और एक कृष्ण और प्रभु। सूचना है कि 20 फरवरी से भगवत गीता कोर्स जो है संपूर्ण कोर्स 1 से लेकर के 18 अध्याय तक जितने भी 700 श्लोक हैं उसको पढ़ाया जाएगा। लगभग 60 दिनों में हम उस कोर्स को पूरा करेंगे, जो अनुमानित रूप से 20 फरवरी को प्रारंभ होगा। तो जो भी उसमें भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और किन्हीं को अगर आप उसमें भाग दिलवाना चाहते हैं कि ये भी भगवत गीता समझे सुने, तो आप उसको इसमें भाग लेने के लिए उसको लिंक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप उसके माध्यम से स्वयं भी भाग ले सकते हैं और किसी दूसरे को भी भाग लेने के लिए उसमें प्रेरणा दे सकते हैं, किसी को दिलवा सकते हैं। आपके कोई रिश्तेदार हो, आपके कोई सगे संबंधी हो, आपके पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी हो, आप उसको उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान ने गीता में क्या बतलाया है। ठीक है। टाइम प्रभु? शाम को 7 बजे से 8 बजे। हरी बोल। अच्छा है प्रभु। 20 फरवरी से प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु। और ये यूट्यूब पे थोड़ा अभी जो बोले थे नाम वाले प्रभु, इस पर प्लीज थोड़ा डाल दीजिएगा प्रभु, अभी मैं देखेगा प्रभु। हाँ। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।